हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब फाइंड करते हैं तो उसमें x और y के वैल्यूज पुट करने पर हमें x और y की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ की जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप मिल जाता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप? स्लोप हमें देता है कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल है उस एंगल के tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे हमको डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू sin x प्लस cos x व्हेन x इज π/4। हमें एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू sin x प्लस cos x, हमें इसके स्लोप टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू निकालनी है, इसके टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू निकालनी है। साथ में हमें x की वैल्यू दी है, किस x पर वो टेंजेंट बनाना है, x की किस वैल्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालने का पता है, तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो इस ग्राफ का, इस फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो जो y दिया है उससे डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x, और cos x का माइनस sin x, है ना, याद रखना आपको। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आता है, साइन चिन्ह यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब हमें बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो यही तो होता है, लेकिन उन्होंने बताया है हमको किस x पर चाहिए, x की वैल्यू π/4 रेडियन पर हमें चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x को π/4 रेडियन पुट कर दीजिए। तो जब x π/4 मतलब कितना होता है, पाई 180/4 45 डिग्री, एम आई राइट। तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो dy/dx विच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस वैल्यू पर चाहिए था हमको, एट x इक्वल टू π/4। तो इस तरह से लिखा जाता है dy/dx एट x इक्वल टू π/4। ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी बेटा, इसमें x को रख देंगे अपन π/4। तो cos π/4, cos 45 is 1/√2 and sin 45 is also 1/√2। तो 1/√2 minus 1/√2 it is 0। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा, 0। अब स्लोप 0 का मतलब, स्लोप क्या होता था, स्लोप था कि x एक्सिस से लाइन का जो एंगल बना है उसका tan थीटा, tan थीटा इज 0। स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0। tan थीटा 0 कब होता है, थीटा 0 पर होता है। याद करिए tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा 0 पर 0 आता है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि एंगल 0 हो रहा है, इसका मतलब जो लाइन बनेगी, टेंजेंट बनेगी, वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो एक चीज और मैंने समझाई आपको कि स्लोप 0 होता है कब, जब टेंजेंट, किसी फंक्शन का, किसी ग्राफ का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। चलिए अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमको बेटा, इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एट व्हाट वैल्यू ऑफ x। हमें क्वेश्चन बोला है y की वैल्यू दे रखी है और पूछा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ x स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ इट्स ग्राफ विल बी 0। हमें पूछा है x के किस वैल्यू पर इस ग्राफ के स्लोप, टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू 0 आएगी, इस ग्राफ के टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू 0 आएगी। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 बताना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होगा बताना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता था, dy/dx। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, dy/dx फाइंड करते हैं। तो dy/dx हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट छोड़ा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, 2 आ गया, एक्स की पावर 2 - 1, कई बार करा आपने इसको। अब तो -6x कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, याद करिए पावर रूल, 1 पावर है वो आगे आ गई, x की पावर 1 - 1, 1 - 1 0, x की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। कांस्टेंट अकेला है, डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट अकेला को छोड़ना नहीं, 0 कर देना डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट के इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को छेड़ना नहीं, उसे बाहर निकाल लो। चलो अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो dy/dx इक्वल टू 6, 2 - 1 इज x माइनस 6। ये आ गया हमारे पास स्लोप की वैल्यू। हमें पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ x स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। हमें बताना है किस x पर ये स्लोप 0 आएगा। आपको बताना है 0 कब होगा। तो दिस इज 0 इंप्लाइज दैट
आप बता दीजिए x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए 6 को उधर 6 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आप देख लीजिए x को 1 पुट करके 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, एट x इक्वल टू 1, x को 1 पुट करने पर ग्राफ के टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू 0 आएगी। और जीरो स्लोप का मतलब अभी क्या समझा था अपन ने, उसे वापस से बता देता हूं मैं आपको। जीरो स्लोप का मतलब ग्राफ बना के बता देता हूं मैं आपको। अगर हमने एक ग्राफ बनाया तो किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये बनाई हमने टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा बेटा 0, बस इसका स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 का हमने ग्राफिकल मतलब भी समझा। स्लोप 0 का मतलब टेंजेंट का स्लोप 0, मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। साथ में इन्फिनिटी का मतलब भी समझ लेते हैं। अगर टेंजेंट इस तरह से बन गई तो उसका एक्सिस एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, देन tan थीटा क्या होगा इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट स्लोप मतलब ऐसा कुछ टेंजेंट बन रहा है। ऐसा टेंजेंट कैसे बनेगा, जब ग्राफ कुछ इस तरह का हो, है ना, कोई जैसा सर्कल जैसा कुछ ग्राफ है या पैराबोला इस तरह का है, तो उसका इस तरह का टेंजेंट बन सकता है एंड स्लोप इनफाइनाइट आ सकता है। तो हमने स्लोप 0 और स्लोप इन्फिनिटी का मतलब भी समझा। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, और एप्लीकेशन देखते हैं अपन डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।